Hello, students. Very good morning to all of you. My name is Sugandh, and today we will do our chapter first of our book named A Tale of Two Birds. आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे. एक टेल का मतलब क्या होता है? टेल का मतलब स्टोरी. ये एक दो बर्ड्स की बहुत अच्छी स्टोरी है जिसके अंदर एक मदर बर्ड होती है एंड उसके दो बच्चे होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट. कि एक जंगल में एक मदर रहती थी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे. द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म. स्टॉर्म मतलब तूफान. तूफान आया और उसके दोनों बच्चों की डेथ होगी. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. एंड जो दोनों उसके जो छोटे वाले बर्ड्स थे वो एक दूसरे से अलग हो गए. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. हर किसी को एक अलग घर मिल गया. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. कि एक बार एक जंगल में एक बर्ड रहता था और उसके दो न्यूबॉर्न का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल नए नए बच्चे पैदा हुए, जो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, जो भी रिसेंटली जिनका जन्म हुआ है. इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में. दे हैड ए नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री and there the mother bird took care of her little ones day and night. They had a nest. नेस्ट का मतलब होता है घोंसला. उनका एक घोंसला था, एक लंबे शेडी का मतलब क्या होता है? वो वाला पेड़ जो एक शेडो दे. शेडो मतलब जो छाया दे, वो वाला पेड़. एंड उसके अंदर एक मदर बर्ड थी जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों की दिनों रात केयर किया करती थी. एक बार क्या हुआ? वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म मतलब एक बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. तो थंडर मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे आकाश में बिजली खड़कती है ना, इस तरह से लाइटनिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, खड़खड़ खड़खड़ ऐसे करके गरज रहा था आसमान. बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी कि बहुत ज़्यादा ट्रीज नीचे गिर गए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. वो बड़े वाला पेड़ जिसके अंदर जो बच्चे रहते थे, जिसमें तीनों बर्ड्स रहते थे, वो भी नीचे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट. और एक बहुत बड़ी सी हैवी सी एक डाली टूटी और वो घोंसले के ऊपर गिर गई. एंड किल्ड द बर्ड. और उसकी वजह से जो बर्ड है, जो उनकी मदर बर्ड थी, उसकी डेथ होगी, वो मर गई. फॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? भाग्य से, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा, जिसे लकीली, खुशी से. For the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. कि भाग्य से क्या हुआ कि वो दोनों जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो दोनों हवा ने उनको इधर उधर फेंक दिया. स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे, उनको मतलब बहा के ले गई, उनको फेंक दिया. टू द अदर साइड, जंगल के एक दूसरे किनारे पे. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव. उनमें से जो बच्चा था वो तो एक गुफा के पास गिरा. वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव. जहाँ पे रॉबर्स क्या होते हैं? जहाँ पे जो चोर डाकू ये सब रहते हैं ना, उनका गैंग रहता था. वहाँ पे एक जो बच्चा था, एक जो बर्ड था, वो वहाँ गिर गया. एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरा था वो एक ऋषि के आश्रम के बाहर, वो दूसरी तरफ गिर गया. मतलब जो दोनों बर्ड्स थे वो अलग अलग जगह पे गिर गए. जिससे ये इसमें पिक्चर दे रखी है. डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. अब दिन गुजरते गए और जो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो अब बड़े बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब वो बड़े हो गए. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन उस जो देश का जो किंग था वो फॉरेस्ट में आया, वो जंगल में आया शिकार करने के लिए. ही सो अ डियर. उसने एक डियर को देखा, उसने एक हिरन को देखा. एंड रोड आफ्टर इट. एंड उसके ऊपर सवारी करके वो चलने लगा. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. और वो जो हिरन था वो उसे कहाँ ले आया? राजा को. वो उसे बहुत ज़्यादा डीप फॉरेस्ट में ले आए, घने जंगल में ले आया. सून द किंग लॉस्ट हिज वे. और जल्दी राजा अपना रास्ता भूल गया कि वो कहाँ जा रहा था. एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज. और वो ये भी भूल गया कि वो कहाँ था. He rode on for a long time till he came to the
अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो उसके बाद सवारी करता रहा बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, जब तक कि वो जंगल के दूसरे किनारे पे नहीं आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब तक वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से नीचे उतरा एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, अब वो जहाँ पे बैठा था वो एक गुफा के बाहर बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, तभी एक चिल्लाती हुई आवाज़ आई, क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कि पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, कि चलो चलते हैं, उसकी सारी की सारी ज्वेलरी छीनते हैं एंड उसके घोड़े को चुराते हैं। हरी, हरी का मतलब क्या होता है, जल्दी करना, और एल्स he'll slip away, या जल्दी करो अदरवाइज वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग बहुत ज़्यादा हैरान रह गए कि मतलब कैसे लोग हैं कि वो एकदम से उन्होंने देखा कि मैं बैठा हूँ, वो मेरे को मतलब मेरी चोरी करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, तो उसने ऊपर देखा कि ये सारी की सारी बातें कौन बोल रहे हैं, तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड बैठा हुआ था जो ये सारी की सारी बातें बोल रहा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव, तब उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आने लगी जैसे कि गुफा में से ज़रूर कोई बाहर आ रहा है। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वो फटाफट से अपने घोड़े पे चढ़ा, और उसके बाद वो जितनी ज़्यादा फास्ट अपनी स्पीड में भाग सकता था वो उतनी ज़्यादा फास्ट भाग गया। उसके बाद हम देखते हैं आगे वाली स्टोरी में क्या होता है। जो ये ऊपर वाली आपको लाइंस दे रखी हैं ये आपको पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद समझ में आ जाएंगी। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब वो कैसी जगह आ गया कि जहाँ पे उसे थोड़ा सा एक आश्रम लग रहा था। इट वॉज अ ऋषिज आश्रम, वो क्या था, वो एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, अब जो किंग था उसने अपना घोड़ा बांध दिया एक पेड़ के पास और वो उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस announce, welcome to the ashram, sir please go inside and rest। तभी उन्हें एक बहुत ज़्यादा प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ क्या बोल रही थी कि आपका इस आश्रम में स्वागत है सर, प्लीज़ आप अंदर जाइए और आराम से आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जल्दी से ऋषि जी आ जाएंगे, जो वहाँ पे बाबा जी हैं ऋषि हैं वो जल्दी आ जाएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, अंदर थोड़ा सा पॉट के अंदर ठंडा पानी भी रखा हुआ है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप बिल्कुल आरामदायक महसूस कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, ऐसे राजा ने ऊपर देखा और उसने देखा ये सारी बातें कौन बोल रहा था। उसने देखा कि एक बिल्कुल बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड बोल रहा था। ही वॉज अमेज्ड, वो बिल्कुल हैरान रह गया कि जो वो पहले ही पेड़ के नीचे देखा था तो वो इतनी ज़्यादा बुरी बातें तो भी एक बर्ड बोल रहा था और अभी भी एक बर्ड बोल रहा था, वो दोनों के दोनों बर्ड्स बिल्कुल सेम दिखते थे। दिस वन लुक्स लाइक अदर बर्ड आउटसाइड द केव, और वो मन मन में सोचने लगा ये तो उसी बर्ड की तरह लग रहे हैं जो कि अभी गुफा के बाहर बोल रहा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने से खुद से बोला ये तो वही बर्ड है। यू आर राइट सर आंसर द बर्ड, अब बर्ड ने आंसर दिया कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, जो आपने ही इज़ माई ब्रदर, जो आपने दूसरा बर्ड देखा था वो मेरा भाई था। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्ट्स, लेकिन उसने अपने डाकुओं को, चोरों को, उन लोगों के साथ वो रहने लगा, उसने उन्हें दोस्त बना दिया। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो वैसे ही बातें करता है जैसे कि वो बातें करते हैं, कि मतलब जो इंसान जैसे सुनता है वो वैसे बातें करेगा। He doesn't talk to me anymore, और वो मुझसे भी बात नहीं करता। Just then the ऋषि entered the ashram, तभी के तभी आश्रम में ऋषि आ गए। अब ऋषि बोलते हैं वेलकम सर, ही सैड टू द किंग, उन्होंने राजा को बोला प्लीज़ कम इनसाइड, प्लीज़ आप अंदर आइए एंड मेक योर सेल्फ एट होम, एंड इसको बिल्कुल घर जैसा समझिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत ज़्यादा थके हुए फील कर रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी सी देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरा खाना भी खा सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरीज ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच अदर बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो
लाइक अब जो राजा होते हैं वो ऋषि को बताते हैं दो बर्ड्स की स्टोरी, दो पंछियों की स्टोरी, कि वो किस तरह से अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं जबकि वो दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड। उसके बाद जो वो बोलते हैं कि जो ये जंगल है ये पूरा का पूरा सरप्राइजेस से भरा हुआ है, कि दो सेम टू सेम दिखने वाले पक्षी भी एक दूसरे के से कितना ज़्यादा अलग बिहेव करते हैं। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। उसके बाद जो वो ऋषि जी हैं वो बोलते हैं, वो स्माइल करते हैं कि किसी भी इंसान की पहचान उसकी कंपनी से होती है, कि वो जैसे संगति के बीच में रहता है इंसान वैसा ही बन जाता है। तभी कहते हैं कि हम अच्छे लोगों के साथ रहो। आप जिस तरह से लोगों के साथ रहेंगे आपके माइंड में उसी तरह के थॉट्स आएंगे। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। जो वो पक्षी था वो हमेशा उन चोरों की, डाकुओं की बातें सुनते रहता था, इसलिए वो भी वैसे ही बोलता जैसे कि वो चोर डाकू बोला करते थे। ही इमिटेट्स का मतलब क्या होता है? किसी की नकल करना। उनकी वो नकल करता। टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, लोगों को चोरी करने की बातें करता। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। तो ये सारी की सारी चीज़ें रिपीट होने लगी जो वो सुनता था। ही वेलकम्स, अब उसके बाद ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। उसके बाद जो दूसरे वाला पक्षी था वो हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें सुनता, तो वो हमेशा अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करता, वो लोगों का स्वागत करता आश्रम के अंदर। उसके बाद ऋषि बोलते हैं, नाउ कम इनसाइड, अब आप अंदर आइए और आप आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। मैं आपको इस जगह के बारे में और मैं आपको बर्ड्स के बारे में और ज़्यादा बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, यही पूरा का पूरा चैप्टर था। आप भी जैसे लोगों के साथ रहोगे आप भी एग्जैक्टली वैसे ही बन जाओगे। तभी हम कहते हैं कि एक तरह से विनर्स के साथ बैठा करो। अपने एक इस तरह से आदत बना लो कि आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, कम से कम एक बार इन क्वेश्चंस को पढ़ के ट्राई करने का, आंसर करने का ज़रूर आप कोशिश करो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी डाउट, आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ब्यूटीफुल डे।